नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम सूरदास जी के रूप माधुर्य पदों की व्याख्या करेंगे जो बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक में संकलित है। इसके रचयिता सूरदास जी इन पदों में एक गोपी के माध्यम से शोभा के सागर भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर शिशु कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य और नंद भवन की चहल पहल व गोपियों की इच्छाओं का मनोहारी चित्रण करते हैं। शोभा सिंधु न अंत लहीरी, शोभा के सागर श्री कृष्ण जी की शोभा सुंदरता का कोई अंत नहीं है, ऐसा एक गोपी कह रही है। नंद भवन भूरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की विथिनी फिरती बहिरी। नंद बाबा के भवन में पूरी तरह से उमंग और उल्लास छाया हुआ है। ब्रज की गलियों में भी यह उल्लास घूम रहा है, फैला हुआ है। देखी जाई आजू गोकुल में, आज मैंने गोकुल में जा कर के ये देखा है। घर घर बेचई फिरती दहीरी, जब मैं घर घर जा कर के दही बेच रही थी। कहें लगी कहो बनाई बहुविधि, कहत न मुख सह सहूँ निबहिरी। मैं श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का वर्णन किस प्रकार से करूं, वह वाणी से परे है, बना करके कहा जाना मुश्किल है। उसे सहस्त्र मुखों से भी वर्णित नहीं किया जा सकता। जसुमती उदर अगाध उदधि ते उपजी ऐसौ सबनी कहीरी। सभी लोग वहाँ कह रहे थे कि यशोदा माता के गर्भ से एक सागर के समान सुंदर और शोभाशाली भगवान ने जन्म लिया है। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज वनिता उरलाई गहीरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपी अपनी सखी को बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण जी इंद्र की नील कांति वाली मणि के समान हैं और ब्रज की महिलाएं या गोपियां उसे हृदय से लगाना चाहती हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी अगला पद। श्याम हृदय जलसुत की माला अति ही अनुपम छाजेरी। श्री कृष्ण जी के हृदय पर जो माला है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। मोतियों की माला अनुपम शोभा दे रही है। मनहु बलाक पाती, वह माला ऐसे सुशोभित हो रही है मानो बुगलों की पंक्ति बैठी हो नव घन में नए बादलों में। यह उपमा कछु भरा जेरी, यह उपमा उन पर कुछ फबती है। पीत हरित सित अरुण माल बन राजत हृदय विशाल री। उनके विशाल हृदय पर पीत पीले रंग की, हरित हरे रंग की, सित सफ़ेद रंग की, अरुण लाल रंग की माला सुशोभित हो रही है। मानहु इंद्र धनुष नभ मंडल प्रकट भयो तेहि काल री। उस माला की शोभा उनके हृदय पर ऐसे लग रही है जैसे कि आकाश में तुरंत उसी समय कोई इंद्रधनुष पैदा हो गया हो। भृगु पद चिन्ह उर स्थल प्रगटे, उनके वक्ष स्थल पर, उनकी छाती पर भृगु के पद के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। कौस्तुभ मणि ढिंग बरसैरी, और पास में ही कौस्तुभ मणि दिखाई दे रही है। बैठे मानो शट विधु एक संग अर्धनिशा मिली हरसैरी, और वे वक्ष स्थल पर भृगु पद के चिन्ह और कौस्तुभ मणि ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 6 चंद्रमा, विधु चंद्रमा षट 6 चंद्रमा मिल करके अर्धनिशा आधी रात में खुशी पूर्वक इकट्ठे हो गए हों।
भुजा विशाल श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण जी की भुजाएं विशाल हैं। चंदन खोरी चढ़ायरी, उन पर चंदन का लेप किया हुआ है। सूर सुभग अंग अंग की शोभा, ब्रज ललना ललचायरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी दूसरी गोपी को बताते हुए कहती है कि श्री कृष्ण जी के प्रत्येक अंग अंग की शोभा निराली है, जिसे देख करके ब्रज की गोपियाँ आकर्षित हो रही हैं, उनकी शोभा पर मोहित हो रही हैं। अगला पद, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी माँ से जाकर कहती है, देखई माई रूप सरोवर साजो। श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि वह रूप का सागर सजा हुआ है। श्री कृष्ण जी की शोभा ऐसे लग रही है, ब्रज वनिता वरवारी वृंद में श्री ब्रज राज विराजो। ब्रज की जो सुंदर नारियां हैं वह समूह बना करके ऐसे लग रही हैं जैसे जल समूह के बीच में श्री कृष्ण जी विराजमान हों। लोचन जलज, उनके नेत्र जो हैं कमल के समान हैं। मधुप अलकावली, भंवरे के समान उनके लटे हैं। कुंडल मीन सलोल, और उनके कानों के कुंडल चंचल मछली की भांति हैं। उर चकवाक बिलोकी, बदन वधु बिछुरी रहे अनबोल। उनके हृदय की और उनके मुख की तुलना इस प्रकार की गई है। हृदय को चकवाक पक्षी कहा गया है और वदन को यानी मुख को चंद्रमा कहा गया है। उनका हृदय रूपी चकवाक उनके मुख रूपी चंद्रमा को ऐसे देख रहा है जैसे कि वो कई दिनों से बिछुड़े हुए हों और अनबोल हों। मुक्ता माल बाल बग पंक्ति, गले में मुक्ता के फूलों की माला ऐसे लग रही है जैसे कि बगलों की पंक्ति हो। करत कुलाहल कूल, और वह शोर कर रहे हों। सारस हंस मोर शुक सैनी, वैजंती समतूल। उनके जो वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों की जो शोभा है ऐसे लग रही है जैसे कि सारस हंस मोर सुख सैनी, इन पक्षियों के जो रंग होते हैं ऐसे रंग के उनके वस्त्र हों। पुरैनी कपिस निचोल, और उन्होंने जो निचोल ओढ़नी कपिस मखमल की जो ओढ़नी पुरैन पहनी हुई है या ओढ़ी हुई है। विविध अंग, उन शरीर के विभिन्न अंगों पर बहु रति रुचि उपजावई, वह बहुत तरह से सुंदर लग रही है जिसको देख करके कामुकता की भावना रति भाव मन में पैदा हो रहा है। सूर श्याम आनंद कंद की शोभा कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी की शोभा का जो आनंद है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है।